नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी चौहान और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं स्मार्टफ़ोन और बच्चे, परवरिश का बदलता रूप। और आज हमारे साथ में हमारी मेहमान, हमारी एक्सपर्ट हैं मिस सीमा गुप्ता मित्तल जी, जो कि मेंटल हेल्थ काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट हैं, सीनियर काउंसलर एंड एक्स जनरल सेक्रेटरी एट आशियाना चिल्ड्रन होम पंचकुला हरियाणा से मैम हैं। और साथ ही मैम अन्य बहुत अच्छे बड़े-बड़े संस्थानों से मैम जुड़े हुए हैं और अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। और आज हमारा सौभाग्य हुआ है कि मैम हमारे मंच पर आए हैं और हम भी चाहेंगे कि मैम के विचारों से लाभान्वित हों। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब एंड सक्षम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने आपके साथ कनेक्ट किया और हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं और आगे के लिए तैयारी करते हैं। जी जी मैम, जैसा मैंने स्टार्ट में बताया कि बच्चों का और स्मार्टफ़ोन का और परवरिश को लेके पेरेंट्स इतने ज़्यादा अब परेशान हो चुके हैं, या ये कहें कि जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, पेरेंट्स तैयार नहीं हो पा रहे हैं कि वो कैसे अच्छी परवरिश करें, अपने बच्चे को बचाएं या उसको दें, कैसे करें। आज हम इन सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैम यही बताइए कि आज के युग में जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए हैं, बच्चों की परवरिश मैम कितनी चैलेंजिंग हो चुकी है पेरेंट्स के लिए? डॉक्टर शिल्पी, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, पर इस पे खूब अच्छी तरह डिस्कशन, डिबेट्स और बड़े अपने ओपिनियन ओपनली देने चाहिए पेरेंट्स को एज वेल एज बच्चों को। जी, टीचर्स तो इसका पार्ट है ही है, क्योंकि बच्चों के साथ उनकी ग्रोथ उतनी ही जरूरी है जितनी घर पे पेरेंट्स की तरफ से होती है। जी, तो जो आपने मोबाइल स्मार्टफोन की बात की है, ये आपको याद होगा ड्यूरिंग कोविड इसका ट्रेंड, इसका प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये तब एक हो गई थी हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। जी, मेरे पास जो मैक्सिमम केस आए थे वो कुछ कोई मल्टीनेशनल कंपनी में है, कोई सर्जन है, बड़े अच्छे प्रोफेशन से जिन्होंने मेरे को बहुत प्रभावित भी किया और मैं बहुत सरप्राइज एंड शॉक होती थी कि इस प्रोफेशन में आके बंदा सुलझ जाता है अपनी नेचर के मुताबिक, उम्र के मुताबिक और प्रोफेशन के मुताबिक। लेकिन ड्यू टू कोविड वो उन्होंने मेरे साथ साझा किया कि स्मार्टफोन करके ही वो डिप्रेशन से बचे हुए। जी, एक पिक्चर तो है। जी, और दूसरी ये थी जब माँ बाप ने ये कंप्लेंट करनी शुरू की, नोट इट डाउन, माँ बाप की बात कर रही हूँ, टीचर्स की नहीं, सोसाइटी की नहीं। उन्होंने कंप्लेंट करनी शुरू की भी बच्चों ने स्मार्टफोन को अपने जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा बना लिया, जिससे वो उभर के नहीं आ रही। जी, पर उसका कारण क्या है? हमें ये बात जैसे हमें कोई बीमारी होती है, खांसी जुकाम या कुछ भी ऐसे इससे ज्यादा सीवियर होती है, तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी पास्ट हिस्ट्री पूछता है। जी जी, इसके कारण पता करने चाहिए, इसकी नीड क्यों पड़ी हमें, बच्चों को क्यों पड़ी और इसका बच्चों ने सहारा क्यों लिया। जी, अगर कोविड से पहले देखें तो हमारे परिवार में भी हमारे दोस्त मित्र, हमारे आसपास जानने वाले सोसाइटी में माओ का ये काम था भी बच्चे का फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट इवनिंग शेड्यूल फिक्स होता था, एक मैकेनिकल की तरह। जी, अगर बच्चे को स्कूल के बाद आधे पौने घंटे की या 1 घंटे की ब्रेक होती थी और कम्यूट करना पड़ता था कार में, तो माए अपने कार में मिल्क शेक या एनी काइंड ऑफ ड्रिंक, फ्रूट्स, खाने का सामान रखती थी तो बच्चों को रिफ्रेशमेंट के लिए। जी, और उस जगह पे जहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या कोचिंग के लिए लेके जाना होता था, वहां जाने से पहले यूनिफॉर्म चेंज करा देते थे। तो जब आप ये सीन देखते हैं तो दैट मींस बच्चों का एक टाइम, एक शेड्यूल फिक्स है जिसमें वो यूज्ड टू हो गए और माँ बाप भी यूज्ड टू हो गए। जी, फिर एक देखिए हम कोविड की, जिसमें स्कूल बंद हो गए, पूरा इंडिया, पूरा संसार शटडाउन की कगार पे था। जी, तो एक ऑनलाइन मोबाइल, स्मार्टफोन, एजुकेशन से लेके एनी काइंड ऑफ लर्निंग, जी, ठीक है, की ग्रोसरी से लेके इम्पोर्टेंट एंड इमैटेरियल चीजें भी हमें ऑनलाइन एक सहारे की तरह मिली। जी, जो बच्चा सारा दिन बाहर रहता था कोविड के दौरान 2 साल में, वो बच्चा माँ को एंड अदर फैमिली मेंबर्स को घर पे नजर आता था। जी,
इसीलिए माओ ने या फैमिली मेंबर्स ने कोशिश की कि बच्चा स्क्रीन पे टाइम ना दे, लेकिन जब उनको लगा कि बच्चा घर पे बैठ के उनके लिए एक बर्डन है और वो कोप अप नहीं कर पा रहे जी, और फैमिली मेंबर्स ऑलमोस्ट डिप्रेशन की तरफ जाने लगे, क्योंकि एक बहुत डिमांडिंग हो जाता है एक शेड्यूल टाइट बच्चे को घर पे संभालना, जी, माँ या बाप के, बिल्कुल, या ठीक है। जी, तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा सेटबैक था और उसको संभालने के लिए उन्होंने कहा चल लेट गो, इनको स्क्रीन टाइम पे बिठाते हैं ताकि ये कम से कम हमें परेशान ना करें, एंड एट द सेम टाइम लर्निंग तो हो ही रही थी। जी, सो वो जो एडजस्टमेंट थी, हमने कहाँ पे रुकना था, हमने कहाँ पे स्लो डाउन होना था और कहाँ पे हमने स्विच करना था टू द ऑफलाइन, वो थोड़ा सा मिस हो गया। जी। जी तो मैम जैसा आप बता रहे हैं ये तो एक पीरियड था कोविड का, और हम यही चाहेंगे कि जीवन में कभी ऐसा समय ना देखना पड़े कभी किसी को। लेकिन अब तो जो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं उसको सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य में कैसे संभला जाए, थोड़ा ये बताइए। हाँ, यस यस, शिल्पी जी, जितने भी पेरेंट्स होते हैं हम ये मान के चलते हैं जी, सोसाइटी में, इवन टीचर्स, प्रैक्टिशनर भी, माँ बाप शायद एडिक्टेड होंगे स्मार्टफोन के साथ, जी, राइट, लेकिन ऐसा हर एक केस में नहीं होता। हमारे पास छोटे स्टूडेंट्स भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, जिनमें कंप्लेंट यही होती है कि वो जो लेजर टाइम है जो यूजुअली अपना एनालिसिस में बीतना चाहिए, लेजर में बीतना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, उसमें वो कंटिन्यूअसली स्क्रीन पे जा रहे हैं। जी, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए आजकल एक बहुत अच्छी स्ट्रीम चली है। जैसे मेरे पास केसेस आया है, वो कहते हैं हम शिफ्ट करना चाहते हैं अपना माइंडसेट लेकिन कर नहीं सके, तो एक दो काउंसलिंग सेशन में एक अच्छा काउंसलर, एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट उनको थेरेपी पे डाल देता है। जी, थेरेपी पर हमने अपने कॉग्निशन को ही इंस्ट्रक्ट करना है, हमने अपने वे ऑफ लाइफ को इंस्ट्रक्ट करना है, मोटिवेट करना है, चैनलाइज करना है। ऐसे ही मेरी रिक्वेस्ट हमेशा पेरेंट्स से यही रहती है कि अपने शेड्यूल में से क्वालिटी टाइम निकालें और बच्चों के साथ 3 वक्त के मील में से कम 1 मील, मीडियम में 2 मील जरूर बच्चों के साथ खाएं। जी, ब्रेकफास्ट में बच्चों को जल्दी होती है जाने की, वी कैन अंडरस्टैंड। जी, लंच टाइम में मोस्टली पेरेंट्स बाहर होते हैं या बच्चे का स्कूल में लंच हो चुका होता है, जी, लेकिन उसके बाद चाय होती है, डिनर भी होता है। दे शुड मेक श्योर जी, अपने परिवार के साथ बच्चे को इन्वॉल्व करें, ताकि जो स्क्रीन टाइम है और जो डिजिटल की तरफ बच्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसमें लर्निंग कम हो रही है और उनकी ग्रोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली जी, इतनी नहीं हो रही, जी, तो वो बहुत फर्क पड़ेगा। सेकंड सबसे बड़ी बात, बच्चे somehow अपने घर में जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे बहुत दूर हो चुके हैं। जी, जी, तो वो इमोशनली इंटेलिजेंस नहीं हो पा रहे हैं। सॉरी, जी, मैं बता रही हूँ कि इमोशनली इंटेलिजेंस ही खत्म हो रही है बच्चों की। करेक्ट करेक्ट, जी, क्योंकि कारण ये है, पहले हमारे को काउंसलर्स या किसी से बात करने के लिए सोचना नहीं पड़ता था, हमारे घर में ही दाई चाचा या बुजुर्ग होते थे। जी, हम स्कूल से लड़के आते थे और घर में आके बात की तो दादी ने हल्का सा बैठ किया और कहा अच्छा मैं चलूंगी स्कूल में, मैं डांट के आऊंगी, तेरी मैडम से बात करके आऊंगी। जबकि दादी ने कभी स्कूल नहीं जाना, जी, कभी डांटना नहीं, जी, एक बच्चे को एक जो इमोशंस है उसके बैठ हो गए, जी, राइट, और बच्चे को एक पैट मिलती है, एक हौसला मिलता है, यस समबडी इज देयर टू लिसन टू मी। यस, तो ये बातें पेरेंट्स से मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि आपको अपना लेवल बहुत नीचे लेके आना पड़ेगा, बच्चे के शूज में अपना पैर रखना पड़ेगा, ये जानने के लिए भी बच्चे का इमोशनल लेवल उस टाइम पे कैसा है। जी, जब मिस हो जाता है तब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, और वही एक प्रॉब्लम होती है जब बच्चे अपना टाइम स्क्रीन पे, स्मार्टफोन पे, कम्युनिकेशन में लगा देते हैं इंस्टेड ऑफ फिजिकली प्रेजेंट होने की बजाय। जी। तो मैम बचाव तो किया जा सकता है लेकिन दूर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि हम कहीं न कहीं जुड़ चुके हैं। यदि आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं तो हम भी इसका माध्यम ले रहे हैं, आज सहारा ले रहे हैं, तभी हम चर्चा कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी बच्चों के लिए मैम डिजिटल डिटॉक्स क्या हो सकता है? बच्चों को कैसे करें?
शिल्पी जी, मैंने 2-2.5 साल पहले एक यहाँ पे चलन चलाया था। जितनी भी मेरी वर्कशॉप होती थी उसमें एक स्लाइड रखी थी, टेलीफोन मौन व्रत। अच्छा। या फास्टिंग। जी 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 जी। हम अपने बच्चों को सिखाएं कि स्कूल के आने के बाद अगर इंटरनेट पे कोई काम करना है, जैसे एनसीईआरटी सीबीएसई की तरफ से बहुत ऐसे प्रोग्राम हैं जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए, जिनमें से कुछ जो टिप्स में है, निष्ठा है, दीक्षा है और कुछ ब्रिज प्रोग्राम है, ताकि बच्चा वो गैप महसूस ना करे। जी। बस पेरेंट्स को चाहिए कि जब बच्चे को अपना मोबाइल घर पे रखना है तो उसको कॉन्फिडेंस गेन करें, उसके साथ एक कंपैटिबल मोड पे आके उसको कहीं भी तुम अपने आप इसको स्विच ऑफ करके अपने ड्रॉर में रखें फॉर दीज आवर्स। कई पेरेंट्स ऐसे बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, जब भी मेरे साथ उनके काउंसलिंग सेशन हुए बच्चों के साथ, तो कहते बच्चा खुद आता है कि मम्मा आप अपने ड्रॉर में रख लो, नहीं तो मेरा मन ललचाएगा निकालने के लिए भी मैं स्विच ऑफ कर लूं, मेरे कोई मैसेज या कोई रील देखनी है या कोई अपडेट या नोटिफिकेशन। देन आई मेक श्योर टू काउंसिल देयर चाइल्ड भी नहीं, तो अपने सामने अपना जो टेबल का ड्रॉर है या अपने कमरे का बाहर रख, ताकि एक कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ एस्टीम मेंटेन होगी बच्चे में। जी। यस, आई कैन स्विच इट ऑफ फ्रॉम दीज आवर्स एंड मेरे को कोई ऐसी एंजाइटी नहीं हो रही कि मैं अभी उठ के देखूं। जी। और ऐसे बहुत सक्सेसफुल है शिल्पी जी। ये नहीं है, नहीं होता, बट एक कंबाइंड एफर्ट चाहिए पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, टीचर्स ऑलरेडी स्कूल में कर ही रहे हैं। जी। कहीं ना कहीं मैम बच्चों में डिसिप्लिन भी आता है और साथ में फिर हैबिट भी एक लॉन्ग टर्म के लिए बन जाती है। मैम शायद आपने भी देखा होगा, अभी कुछ टाइम पहले एक रील्स वायरल हुई थी कि एक बच्चे ने अपनी मदर का सर पे बैट मारा है और वो बेहोश हो गई, सिर्फ इसलिए कि उसे स्मार्टफोन मतलब मोबाइल चाहिए था, उसकी मम्मी दे नहीं रही थी। मैम ये जो अग्रेशन बच्चों में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही उसकी वजह है? नहीं शिल्पी जी, हम सारा कसूर पेरेंट्स का नहीं निकाल सकते। ऐसा हो सकता है कभी कभार पेरेंट्स से गलती हो सकती है। जिस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे केस हिस्ट्री कुछ और थी। वहाँ जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप एक विजुअलाइज कीजिए, जहाँ पे माँ सारा दिन एक काम कर रही है या घर में हाउसमेड का या लेबर का काम कर रही है, तो कई बार वो अपने बच्चों को भी मेरे घर पे ही रहे, बाहर निकल के ना आए, तो अवॉइड काइंड ऑफ मिसहैप, तो वो मोबाइल दे देती है। ये आपने भी देखा होगा और हमने भी अपने परिवार में जो काम करने वाले जी, उसका बच्चा बेशक वो बहुत छोटा है, 2 साल का, आई हैव सीन नंबर ऑफ केसेस जी, तो वो बच्चे को वहीं बिठा के रख देती है और वो बच्चा जब तक वो लेडी काम को खत्म करके 2.5-3 घंटे में आती है, तब तक बच्चा ऑटोमेटिकली स्क्रीन टाइम यूज करके उसको चार्जिंग पे भी लगा देता है एंड उसको बिल्कुल होश नहीं होता कि उसको यूरिन करना है, उसकी माँ ने उसके सामने टिफिन रखा है, वो खाना है। सो आप देखिए कितना ज्यादा एडिक्शन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैटेगरी के लोगों की तरफ से होगी, लेकिन ये उनकी मजबूरी है। जो केस हम बात कर रहे हैं, बच्चों में एग्रेशन आ रहा है, उसका कारण है कि मोस्टली बच्चे गवर्नमेंट स्कूल गोइंग है जी, और हमारी गवर्नमेंट ने किसी भी स्टेट की ले वहाँ पे इतने अच्छे वर्कशॉप्स एवरी ईयर, एवरी 3 months, एवरी 6 months होती हैं, जो बच्चों को एजुकेट करती है, जहाँ पे टीचर्स ट्रेनर आते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं, काउंसलर, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट एंड बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं। वो ट्रेनिंग इसीलिए देते हैं ताकि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे एक पर्टिकुलर एरिया के अंडर प्रिविलेज भी है, ताकि उनको मोटिवेशन मिल सके, वो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर जी। पर 2 घंटे में अगर हम बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं, लेकिन घर जाके बच्चा उस माहौल में जहाँ पे अल्कोहल, लिकर एंड सब्सटेंस अब्यूज खुलेआम हो रहा हो, वहाँ पे जो काउंसलिंग सेशंस है काम नहीं करेंगे जी। तो ये ग्राउंड लेवल पे सेशंस होने चाहिए, डोर टू डोर उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए जी, और इंस्टेड ऑफ मदर को कॉन्फिडेंस में लेके अपडेट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि बच्चा कल को एंजाइटी भी हो सकती है उसको, जैसे आपने केस बताया वो तो एक था, लेकिन ऐसे मल्टीपल केसेस हैं जिसमें हेल्प भी हुई है वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स की।
एब्यूसिव लैंग्वेज बट बहुत आम है जब माँ या फादर या घर के कोई भी मेंबर स्मार्टफोन खरीदने से मना करते हैं या यूज करने पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। मैम इसके साथ में ये भी तो होता है कि बच्चे सिर्फ यही नहीं कि मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल पे क्या देख रहे हैं ये भी तो एक बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि एजुकेशन जैसे स्मार्टफोन के थ्रू अभी मेरा बेटा 5th क्लास में है, कुछ उसकी क्लासेस हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो मैं उसके साथ में बैठती हूँ, इवन मैं उसकी हेल्प करती हूँ, उसको बताती हूँ क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी कैसे यूज़ करना है, एआई कैसे यूज़ करना है, प्रॉम्प्ट कैसे डालना है, एक गाइडेंस प्रॉपर उनको मिल गया तो उन्होंने अपना काम किया, 30-40 मिनट्स काम किया, वापस हमने अपना गैजेट ले लिया। बट एक चीज़ ये होती है, जैसे आपने बताया माँ एंगेज है, वो फ्री हो गई देखे, लेकिन उस पीरियड में बच्चा क्या देख रहा है ये तो माँ को नहीं पता, या फिर कुछ मेन चीज़ तो ये है कि बच्चा कंटेंट से सीख रहा है ना, वो तो कैचिंग पावर उसकी इतनी ज़बरदस्त है, और वहाँ पे क्या है वो देखा उससे अच्छा लगा, वो क्या है फिर उसके करेक्टर में आ जाती है। मैम थोड़ा इस पे प्लीज़ बताइए। जी शिल्पी जी, आपने देखा होगा आप अभी सर्च करना ही शुरू करते हैं, मतलब इंटरनेट इतना कामयाब है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी जोर जोर शोर से इन हो रही है जी। अभी हम लिखना ही शुरू करते हैं, वी गॉट नंबर ऑफ ऑप्शन। जी जी। कौन ऑथेंटिक है, कौन सी हमारे काम की है या नहीं, अभी हम सोच ही रहे होते हैं एंड वी जस्ट क्लिक एंड सारी इंफॉर्मेशन मैम फ्री। एक चीज़ और भी है, जैसे आपने कुछ सर्च किया, जस्ट इमेजिन थोड़ी देर में आप देखेंगे, आप यूट्यूब खोलें, अपना ऐप भी खोलें, आपको सेम कंटेंट उधर अवेलेबल मिलेगा, उसी से रिलेटेड आपको वहाँ पे कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इवन वो सब चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको चाहिए थी, आपको लगेगा कि ये तो मैं देखना चाहती थी, यही तो मैं चाहती थी। करेक्ट। जैसे मैंने अभी आपसे बात की जब गवर्नमेंट स्कूल की मैं इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत मैं टीचर्स ट्रेनिंग के लिए ट्राई सिटी दैट इज चंडीगढ़, पंचकुला, हरियाणा, जी मोहाली, मैं यूटी में तीनों जगह पे जाती हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो मैं ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ, मैं बच्चों से डायरेक्ट बात करती हूँ, देन उनके पेरेंट्स के साथ मेरी मीटिंग होती है, जो मैंने अभी आपको बताया, कोई लेबर का काम करते हैं, कोई हाउस होल्ड में है, तो जैसे हमारा ये क्वेश्चन है अनवांटेड इंफॉर्मेशन जो कि एज के मुताबिक भी सही नहीं है और हमें अभी जरूरत भी नहीं है, लेकिन बच्चे को मिल रही है, तो उसके लिए एज अ ट्रेनर मेरी पूरी कोशिश होती है डायरेक्टली टॉक टू द पेरेंट्स, प्रॉपर पीपीटी बना के लेके जाती हूँ मैं और पेरेंट्स को बिठाती हूँ। पेरेंट्स आई नो दे आर वेरी बिजी, उनके पास एक दिहाड़ी खराब होने और मेरे को बताते नहीं है भी मैडम आप जल्दी करो, मेरी दिहाड़ी खराब हो जाएगी, मैं आज इतने देर से यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ भी उनको मोटे आम लफ्जों में, आम लैंग्वेज में समझा दूँ भी जो आप ये मोबाइल अपने बच्चे को छोटी उम्र से दे रहे हैं, ये दिस इज नॉट फॉर देयर बेटरमेंट, रादर इट विल बी सो हार्मफुल, जिसका हर्जाना उनको बहुत बहुत उम्र तक देना पड़ेगा। और वो बच्चे पे रहे हैं क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन वाले होते हैं लेकिन वो भी मोबाइल लेके बैठे हैं, जबकि उसको स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत थी, ये भी केसेस देखी है, लेकिन जैसे ही मोबाइल हमने हटाया एंड स्पीच थेरेपिस्ट ने इंटरव्यू किया, देयर वाज अ बिग ब्लो, क्यों? क्योंकि बच्चा एडिक्टेड हो चुका था मोबाइल से, वो छोटा जा रहा था, सो डायरेक्टली पेरेंट्स को, क्योंकि दे आर द वे, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है अपनी परिवार की, उनसे बात करनी पड़ती है, उनको काउंसिल करना पड़ता है विद वन सेशन नहीं, कम से कम 5 या 6 सेशन में हमें उनको कन्विंस करते हैं कि आप इस तरह की मोबाइल की आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएं और स्मार्टफोन बंद करें। इसी दौरान मैं एक शेयर करना चाहूंगी केस, हमारे एक जो परिवार आया हुआ था, उन्होंने स्मार्टफोन बंद करके जो नोकिया के बटन वाले फोन थे वो ऑफ किया। इतनी परेशान हो गई थी, मेरे बच्चे ने चोरी करने शुरू कर दिया था क्योंकि वो इतनी जल्दी पैसे हारने लग गया था गेम्स पे, तो उसने स्मार्टफोन छोड़ा और बटन वाला नोकिया का जो सिंपल बेसिक सेट है वो खरीदा, लेकिन गेम्स तो उसमें भी है, तो बच्चे ने वो रूटीन छोड़ के गेम की रूटीन वो शुरू कर दी। तो कहने का बॉटम लाइन इज वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड और हमें एड्रेस करना पड़ेगा फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि टीचर्स एंड स्कूल इंस्टीट्यूट दे आर डूइंग सो वेल बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, डी एडिक्ट करने के लिए और मोबाइल का जो फास्टिंग टाइम है उसको करने के लिए, लेकिन मेजॉरिटी टाइम बच्चा घर पे भी रहता है, छुट्टियां भी आती हैं,
तो उसमें बच्चे को ट्रेन कीजिए, मोटिवेट कीजिए। अब मोटिवेशन के लिए जैसे आपने कहा, हम क्या कर सकते हैं डी एडिक्ट करने के लिए? अपने परिवार में हम बच्चे को अपने साथ उसके एक पार्टी बना सकते हैं, एक शैडो बना सकते हैं कि जैसे मैं काम कर रही हूँ किचन में, उसको इन्वॉल्व किया कि ये पकड़ बर्तन बेटा, मैं आई एम जस्ट रोलिंग द चपाती, तो टेबल ले आउट कर। एंगेज एक्चुअली पर्पस ये है कि हमें उसे एंगेज रखना है अदर वर्क्स में, ताकि उसको फील ना हो कि आई एम फीलिंग वेरी बोर्ड। बच्चे बोलते हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, इसीलिए हम उनको ऑर्डर करते हैं, तुम्हें ये करना है, नॉट एट ऑल। हमने उनको बातों में इस तरह कन्विंस करना है दैट आई नीड हेल्प, आई एम योर मदर, और जी, एंड आई एम 100% एग्री विद यू, क्योंकि वो टाइम जब ऐसा होता है कि मदर के साथ में बच्चा अटैच है या फादर के साथ अटैच है, तो वो इमोशनली अटैच होता है। और वो टाइम ऐसा होता है कि वो अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर पाता है, कि जैसा एक टोन होती है कि मम्मा एक बात बताऊं, पापा एक बात बताऊं, आज ऐसा हुआ था स्कूल में। तो वो कम्युनिकेशन जब बनता है तो एक बॉन्डिंग और कॉन्फिडेंस भी आता है। लेकिन वही बात है कि मैम उसके लिए पेरेंट्स को ही थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा और उनको ही डिसिप्लिन में खुद को रहना पड़ेगा, तभी बच्चे को रख पाएंगे, आई थिंक। की जरूरत नहीं है शिल्पी जी। इसमें जैसे अभी आपने बताया, आपने बिल्कुल उसका निचोड़ आपने कैच कर लिया जी। क्योंकि बच्चा कई बार अपने हिडन इमोशंस जो हम बैठ के एक भूमिका बना के बच्चे से बात करते हैं, और तेरे स्कूल में क्या हुआ, तेरे टीचर मेरे को पेरेंट टीचर मीट पे मिली थी, उसका थोड़ा सा वो उन्होंने कंप्लेंट के मोड में कहा। लेकिन जब हम उसके साथ इंगेज होते हैं और उसका जो शेड्यूल है अपने अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग क्लब करते हैं, तो वो अपने हिडन इमोशंस को उसी वक्त शेयर करता है जी। वो ये मौका होता है पेरेंट्स के लिए कैच करने का और समझने का भी मेरा बच्चा इस इमोशन से जूझ रहा है जी। या ये वाली एडोलेसेंट या टीनेज की जो एज है इसमें ये हर्डल्स आ रही है, सो लाइक दैट जी। नंबर ऑफ स्टेप्स। जी बिल्कुल जी। मैम कुछ और टिप्स यदि आप हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहें, कुछ आपके माइंड में हो? जी। कुछ 2-3 बातें जो मेजरली मैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए पहले उसकी बात करूंगी, देन आई विल कम टू द प्राइवेट सेक्टर। जी। तो पेरेंट्स को एनकरेज किया कि आप बच्चों में उनकी जो इंटरेस्ट है उनकी हॉबीज को ढूंढें। जी। तो जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं उनको बोलती हूँ कि आप उनकी लिस्ट के 5 1 2 3 5 करके लिखें। जी। देयर इज नो नीड टू द चाइल्ड, चाहे वो टीनेजर है एडल्ट है, देयर इज नो नीड, दिस होमवर्क इज फॉर पेरेंट्स टू बच्चों के साथ जेल करने का। जब लगे भी डिस्टेंस बढ़ रहे हैं या बच्चा अपने कमरे में ही रहता है या उसके अपना ही एक सेल्फ क्रिएट किया हुआ है, राइट? तो 5 कैटेगरीज जो बच्चे की फेवरेट है हमें पता ही होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को इंस्ट्रूमेंटल प्ले करने का है, किसी को जिमिंग का है, किसी को रनिंग है, किसी को साइकिलिंग हो गया है। जी। फर्स्ट 2 को कैच कर ले। फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी को अगर कुकिंग का शौक है, बेकिंग का, तो मैं कोशिश करूंगी सारे इंग्रेडिएंट्स ला के रख के कि शनिवार एतवार को बच्चे तेरे पास टाइम है, तब वो कहेंगे भाई इस सैटरडे मैं बिजी हूँ, ऑलराइट नेक्स्ट वीक क्या बात है मम्मा, नो आई जस्ट वांट टू हैव अ बेकिंग डिश, मैं टेस्ट करना चाहती हूँ जो तुमने बहुत पहले बनाई थी, जबकि मेरे को बिल्कुल याद नहीं है उसने कैसे बनाई थी। बट वी नीड दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच शोज गुड रैपो, कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट बच्चे पे, यस आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। जी। ठीक, तो वो बच्चा आपकी बात सुन के एक गर्व फील करता है कि यस आई हैव समथिंग फॉर माय मॉम। यस। वो आज 1 घंटा निकालेगा एंड दैट चाइल्ड कैन डू दैट बेकिंग फॉर यू। 10-20 तरह की गलतियां भी होगी, किचन में मैस भी पड़ेगा, इट्स ओके। आपने उसको एक काम में एंगेज किया है, उसका कॉन्फिडेंस रेज किया है और उसकी एक जो इंटरेस्ट था उसको उजागर किया है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जो मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में पेरेंट्स को कहती हूँ भी आप इसको यूज कीजिए। सेकेंडली, कई मदर्स ऐसी होती है जब उनका लेजर टाइम होता है वो होना चाहिए मी टाइम, लेकिन जो फैमिली टाइम होता है उसमें दे शुड बी गुड लिसनर। जी। बच्चा हो सकता है 1 2 3 बातें 200% गलत बोलो, गलत मतलब नॉट करेक्ट, हियर आई डोंट मीन अब्यूजिव, बट वहां भी आप अपने प्रोफेसर मत बने, जस्ट बी गुड लिसनर।
बच्चे को लगे भी हाँ कोई है, मम्मा पापा सिबलिंग जो मेरे को सुन रहा है जी। करेक्शन के लिए आपके पास उसके बाद टाइम आएगा, यू कैन डू द करेक्शन लेटर ऑन। इन साइकोलॉजी ये बात बिल्कुल नहीं चलेगी भी अभी लोहा गर्म है मारो हथौड़ा और उसको होल्ड कर दो, बिल्कुल नहीं। जी जी। दैट यू कैन गिव द चांस टू जॉय विद योर चिल्ड्रन। जी जी। सेकंड इम्पोर्टेंट, तीसरी जो मैंने कही थी मील इकट्ठे खाएं, इकट्ठे उठाएं, किसी को बोले भी टेबल को साफ कर दो, आपके पास बेशक 10 नौकर हो, लेकिन जस्ट टीच देम हाउ टू बी रिस्पांसिबल, हाउ टू बी राइट, डिसिप्लिन। यस। दादी माँ के पास बैठे उनके थोड़े से नेल्स काट दिए, वो पहले करेंगे ओ आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक हर स्किन, इट्स ओके, गिव देम वार्म ऑयल, जस्ट अप्लाई, एंड व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग अपने घर पे बड़े बुजुर्गों के, तो बच्चा अपने आप देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दिस बॉन्ड आई एश्योर यू विल टेक देम लॉन्ग वे। जी। सो मैम इतना सारा कन्वर्सेशन के बाद में मैं कुछ यही कंक्लूड करना चाहूँगी, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कि बच्चों को जितना हो सके टाइम दें और क्वालिटी टाइम दें। ये भी नहीं कि हम उनके साथ में हैं और साथ होके भी बहुत दूर हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। इमोशनली, फिज़िकली उनसे हम अटैच रहें, और जितना उनके साथ में अटैच रहेंगे बच्चा उतना ज़्यादा हमसे अटैच रहेगा, और कहीं न कहीं ये उसके मोरल और फिज़िकल, इमोशनल और ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल हो सकता है एज़ कम्पेयर टू स्मार्टफ़ोन। स्मार्टफ़ोन तो एक मशीन है और उसका यूज़ उतना ही ठीक है जितना डिमांड है, टाइम की डिमांड है। और मुझे लगता है कि मैम उसका यूज़ करने के लिए हमें कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे बहुत एडवांस हैं, शिक्षा ले रहे हैं, और जो शिक्षा उसे पेरेंट्स से या एक फैमिली से, बिहेव से और एटिकेट्स, मैनर्स, डिसिप्लिन जो मिल सकते हैं, वो कहीं किसी स्कूल में या किसी किताबी ज्ञान से नहीं मिल सकते हैं। सो मैम आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है, आज हमें इतने अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं, उसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू शिल्पी जी, एंड मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी आपको और आपकी टीम को जी। ऐसे प्रोग्राम सेल्फलेसली करने के लिए और अलग-अलग फील्ड से जुड़ने के लिए और आम जनता तक पहुँचने के लिए, क्योंकि हर एक प्रोग्राम कुछ ना कुछ कहता है। जी। विद दीज लाइन्स मैं आपकी बात